फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिखाने वाले रैंकिंग वाले प्रश्न कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके पूरे टाइप रहेंगे 4। फ्रेंड्स, पूरे हमारे टाइप हैं, टोटल टाइप हमारे हैं 8 टाइप हैं रैंकिंग वाले प्रश्न के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के ही सवाल बताए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी रैंकिंग वाले प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है टाइप नंबर 1। फ्रेंड्स, सवाल हमारे हैं रैंकिंग वाले प्रश्न। फ्रेंड्स, रैंकिंग वाले प्रश्न को कहते हैं बार, जिसके ऊपर बार लगा होता है उन सवालों को कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे 4 सवाल है और इन सवालों को पहले सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड्स, टाइप 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 1 में क्या होगा, सभी के ऊपर लगा होगा बार का चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए क्या लगा होगा, सभी संख्या के ऊपर बार लगा होगा। ठीक है, तब इन सवालों को कैसे सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहला सवाल लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर लगा है बार का चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो फ्रेंड्स, इस 3 को 3 इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। जब बार का चिन्ह हटता है, जितने के ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है उतने ही नीचे क्या लिख देते हैं, 9। लिख दिया 9। कट्टा तो काट देंगे, कैसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गया फ्रेंड्स। दूसरा सवाल जैसे देखिएगा, लिखा 0.54 के ऊपर बार लगा हुआ है। समझ गए। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। बार कितनी संख्या के ऊपर लगा है, 2 संख्याओं के ऊपर। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, 2 संख्या है ना। तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। 54 किसी प्रकार से 54 क्या कर देंगे, लिख देंगे। समझ गया फ्रेंड्स, यही इसका हो गया आंसर। जैसे तीसरा सवाल देखेंगे, क्या लिखा हुआ, 584 लिखा हुआ है। सभी के ऊपर क्या लगा हुआ, बार का चिन्ह लगा हुआ है। हल करेंगे। ठीक है, कितने संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ, 3 संख्याओं के ऊपर, 1 2 3। तो नीचे कितनी संख्या आ जाएगी, 9, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, जैसी संख्या लिखी है उसको इसी प्रकार से क्या लिख देंगे, लिख देंगे। समझ गए फ्रेंड्स, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये फ्रेंड्स आपके लिए है, ये आप लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे टाइप की और दूसरे टाइप हमारे सवाल इस प्रकार से मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स, टाइप 2 हमारे सवाल कुछ इस प्रकार से हो गए। टाइप 2 में फ्रेंड्स क्या होगा कि किसी के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा होगा, किसी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा। जैसे कि पहले सवाल में आप देख पा रहे होंगे कि 4 में चिन्ह लगा हुआ है बार का, लेकिन 5वें में नहीं लगा हुआ है। जैसे कि दूसरे सवाल में देखेंगे कि 86 में क्या लगा हुआ, बार का चिन्ह लगा हुआ है। फ्रेंड्स, दूसरा टाइप हमारा है कुछ इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि जैसे कि देख रहे हैं कि 4 लिखा हुआ, 4 के ऊपर बार लगा हुआ, लेकिन 5 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। इस टाइप में क्या होगा कि कुछ संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा और कुछ संख्याओं में बार का चिन्ह होगा। जैसे कि पहला सवाल देखेंगे आप, लिखा हुआ है 0.54 और 4 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ। तो अभी हमने सिखाया टाइप 1 में कि जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह होगा उतनी नीचे 9 आ जाएंगे। तो एक संख्या के ऊपर है तो यहाँ पे 1 9 तो आ गया। समझ गए इतने। अब क्या देख रहे हैं कि 5 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, तो एक शून्य बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, एक शून्य बढ़ा लेते हैं और जो संख्या लिखी है उसको इसी प्रकार से लिख लेंगे। इतना समझ गए। अब क्या करेंगे कि 5 में तो बार था ही नहीं, तो इसी में से 5 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे और घटा देंगे। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 49/90 इसका आंसर आ जाएगा। यही फ्रेंड्स इसका सवाल है। दूसरा देखिएगा, क्या लिखा, 846। ठीक है, तो बराबर का, और देखो 46 के ऊपर क्या लगा, बार का चिन्ह लगा हुआ। अभी हमने आपको बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा हो उतनी नीचे 9 लिख लेते हैं। तो 2 संख्या के ऊपर बार का चिन्ह था तो 2 संख्या में 9 लिख ली। इतना समझ गए। अब इसी संख्या को फिर इसी प्रकार से उतार लेते हैं। ठीक है, अच्छा किसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो हमें पता है कि 8 के ऊपर बार का चिन्ह लगा ही नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। अब इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 836/99। एक हमने मिस्टेक, क्या मिस्टेक की, देखिएगा कि यहाँ पे 8 के ऊपर बार का तो चिन्ह है ही नहीं, तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ेगा ना, जैसा कि हमने पहले बताया। तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ेगा ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कट रहा हो तो काट देना, ना कटे तो ना काटना। जैसे कि तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में लिखा हुआ है 8646 और 646 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। हमने क्या बताया आपको कि जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हो उतनी बार 9 लिखेंगे। तो कितनी बार संख्या के ऊपर चिन्ह लगा हुआ है, 1 2 3, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 9 लिख लेंगे, 1 9 2 9 3 9। अब देखेंगे 8 के ऊपर बार का चिन्ह लगा ही नहीं है, तो 8 को एक बार शून्य मान लेंगे, लिख लेंगे। इतना समझ गए। अब इसी संख्या को पुनः ऊपर लिखेंगे, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसी में से जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ उसी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 घटा दिया और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। घटाने पर ये प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपको लगा के दिखाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो देखो हम बता देते हैं। चौथा सवाल क्या लिखा, 0.76 और 46।
इसमें क्या दो संख्या को बार लगा हुआ, दो संख्या को बार नहीं लगा हुआ, तो मतलब कि 2 बार 9, दो संख्या को बार नहीं लगा हुआ, तो 2 बार 0, जो संख्या लिखी उसको उसी प्रकार से लिख लेंगे। अब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार का चिन्ह ना लगा हो, बार ना लगा हो, उसी को लिखते हैं। तो 76 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। अब इसी में क्या करेंगे, घटा देंगे कितना, अभी सवाल को मिटा देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 7 6 46। ठीक है, इसी में 76 को क्या करना है, कम करना, तो 0 7 5 7 आएगा 75 70 बटे क्या है 9 9 0। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं फ्रेंड्स टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में सवाल हमारे कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। अब इन सवालों को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, टाइप 3 रैंकिंग वाले प्रश्न है और इन सवालों को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में क्या सिखाया था, मतलब पिछले टाइप में आपको क्या सिखाया था कि जिसके ऊपर बार लगा होता है उसे को कैसे सॉल्व करते थे। हमने क्या सिखाया कि कितने संख्या को बार लगा हुआ, एक संख्या पर, तो क्या करते थे, एक बार 9 लिखते थे और जो लिखा होता उसको ऊपर लिख देते थे। ये तो करते थे। अब इसमें क्या होगा, अब इन सवालों को रैंकिंग मतलब इस रूप में बदलना है, इस रूप में बार के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आप पहला सवाल देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, फिर क्या लिखा, दशमलव आगे तो दशमलव हमने लगा दिया, लिखा 7 7 7 7। जब कोई संख्या, एक संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, कौन सी एक संख्या जब बार बार रिपीट हो रही हो तो उसी के ऊपर क्या लगाते हैं, बार का चिन्ह। जैसे कि 7 है तो 7 को देख रहे हैं तो बार बार रिपीट हो रही ना, तो 7 पर क्या करेंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल लिखेंगे आप, इसमें क्या संख्या बेर में रिपीट हो रही है, मतलब जो संख्या है वो बेर में रिपीट हो रही हो, तो पता है वो 58 58 58 58, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है और नीचे लगा अनंत तक, ये रिपीट होती ही चली जा रही है। तो क्या लिखेंगे, 0.58 के ऊपर क्या क्या कर देंगे, बार का लगा देंगे। ठीक है, बार लगा देंगे। तीसरा सवाल जैसे कि है, इसमें क्या देख रहे हैं कि लिखा है 7 8 4। ठीक है, यानी 78 46 46 46 46 जो लिखा है संख्या वो काफी देर तक चल रही है, एक 46 46 रिपीट हो रही है काफी देर तक। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या देख रहे हैं 78 बेर बेर नहीं, तो ये 78 लिखा हुआ, ये बेर बेर नहीं प्रक्रिया कर रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे 78 को इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब 46 देख रहे हैं, 46 वही संख्या रिपीट होती चली जा रही है लेकिन 78 रिपीट होती नहीं जा रही है, तो 78 को 78 लिख लेंगे और 46 लिखा तो 46 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार का चिन्ह या बार। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट सवाल चौथा क्या लिखा, दशमलव लिखा है, लिखा 178। ठीक है, 178 है। अब देख रहे हैं दो जो संख्या है वही बेर बेर रिपीट होती चली जा रही है, 2 2 2 2 2 अनंत तक का। तो क्या करेंगे, 2 के ऊपर क्या करेंगे फ्रेंड्स, बार लगा देंगे बस। ये टाइप 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 के मार्क्स सवाल किस प्रकार से मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से होंगे और इस सवाल को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स हम आपको पहला सवाल बताएंगे एक मस्त तरीके से, फिर उसी तरीके से आप इन तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे देखेगा, जैसे कि पहला सवाल लिखा हुआ है 7.7 की पावर, इसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं, क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 तो 7 है, इसको 7 इसी प्रकार से लिख लेंगे, दशमलव तो दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो समझ गए। अब क्या करेंगे, 7 के ऊपर देखेंगे बार लगा हुआ है, कितनी संख्या को बार लगा हुआ है, एक ही संख्या पर तो बार लगा हुआ है, दशमलव के इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, दशमलव के इस तरफ हमें नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न में जैसे कि ये सवाल है, अगर इस तरफ एक बार पे एक अंक में, जैसे 84 है तो दोनों अंक में बार रहेगा, एक अंक में बार नहीं रहता है। कब, दशमलव के इस तरफ होता, दशमलव के इस तरफ है तो याद रखना एक संख्या में बार लग सकता है, 2 संख्या में भी बार हो सकते हैं, 3 संख्या में हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ अगर रहेगा बार का चिन्ह तो सभी संख्याओं में रहेगा। कितने, सभी संख्याओं में रहेगा, याद रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 7 लिखा है, एक संख्या में बार है तो 1 किलो तो आ गया, 7 लिखा तो 7 लिख देंगे। इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, ये दशमलव लिखा है, इस दशमलव को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 सही 7/9। ठीक है, समझ गए। अगर देखिए सिद्ध करते हैं कि ये सही सवाल है तो गलत है, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, फिर लिख देंगे, पुनः इसे हल करेंगे, क्या है 7.7 बार है। ठीक है, इतना समझ गए। 7 लिखा है तो 7 रहने देंगे, दशमलव दशमलव रहने देंगे, 7 लिखा है तो 7 रहेगा, कितनी संख्या में बार का चिन्ह लगा, एक संख्या में तो 1 9 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस, दशमलव हट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो समझ गए। ठीक है, ये कब होता है, जब रैंकिंग वाले प्रश्न हो तभी ही ये नियम फॉलो होगा। तो क्या करेंगे, 7 9 63 और 1 7 7, 9 1 कम 9, अब इसे जोड़ लेंगे, कितना आएगा 70/9। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, 7 9 का भाग हम 70 में देंगे, 9 7 63 7, तो हमारे 9 आया, फिर 7 आ गई है और शेष पर 7। देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर और ये आंसर एक ही तो सेम है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार से नियम को फॉलो करना। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल लिखा हुआ 8.72। ठीक है, कितनी संख्या को बार लगा हुआ है? पता है कि ये दो संख्या को बार लगा तो दो डबल 9 आ जाएंगे। 8 है तो 8 इसी प्रकार से रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे तो आ जाएगा 8 साइन 72/9। यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आप देखिए फ्रेंड्स, थ्री सवाल इसमें क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, तीसरा सवाल है 2.246। दो संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, एक संख्या पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इस संख्या को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। ये टाइप हमने आपको पढ़ा दिया था। कैसे पढ़ाया था? कितनी संख्या को बार लगा हुआ है, पहले ये देखेंगे। देखिए कितनी संख्या को बार लगा हुआ है, दो संख्या पर, तो मतलब 2 9 तो लिख देंगे। कितनी संख्या को बार नहीं लगा हुआ, तो एक संख्या में बार नहीं लगा हुआ तो एक 0 लिख देंगे। इतना समझ गए? अब इसी संख्या को फिर लिख लेंगे दोबारा, जैसा कि हमने नियम में पढ़ाया था। ये टाइप 2 है शायद। ठीक है, अब कितनी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, तो हमें पता है 2 पर बार नहीं लगा हुआ, तो इसी में 2 घटा लेते हैं। कितना आ जाएगा, 244/990, इतना आ गया। समझ गए? तो अब क्या करेंगे, इतना अगर मेन पॉइंट समझ गए तो इसको हल कर लेते हैं। कितना आया, इतना आ गया। सवाल क्या था, 2.246। यही तो सवाल था, तो दो ही रहेगा। दशमलव को क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या प्लस आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर इसको भिन्न सही रूप से हल करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा, देखिए कैसे। अब इस संख्या को इसको हल किया था, इसे दशमलव रख देते हैं। इस संख्या को हल किया, कितना आएगा, 244/990, इतना ही तो आया था। अब क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे, 244/990, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी हमने आपको सिखाया था कि इसको दूसरी प्रकार से भी इसे चेक कर सकते हैं क्या उसका आंसर ये आ रहा है। उस पोजीशन पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस मान लेंगे। क्या, दशमलव प्लस मान लेंगे, इस संख्या के इसमें गुणा कराएंगे और इस एक का इसमें गुणा कराएंगे। बिन तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, बिन आपकी क्या है, 2/1 प्लस ये बिन है, इस बिन को हल करना फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए हम दिखाते हैं आपको। तो इस संख्या को क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या था, 2.244, ये तो सवाल था। ठीक है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे एक लिख दिया। अब 990 का गुणा 2 में कराएंगे, कितना आ जाएगा, 0 2 16, 2 18 2 18 19, इतना आ गया प्लस। अब इस संख्या क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये बिन तो आप हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 8 4 12, 4 8 4 12, 9 2 कितने होते हैं, 11 हासिल 12 और 1 2। अब इस संख्या में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम भाग देंगे। 990 का भाग इस संख्या में देंगे, कितनी बार जाएगा, देखिएगा। ये 3 सवाल हमारे लग गए। ठीक है, अब 990 का भाग देंगे 2424 में, कितनी बार जा रहा, 2 बार जा रहा। 0 2 16 के 8 हासिल नहीं, 0। ठीक है, 2 18 के 8 हासिल 1, 2 18 1 19, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या लिया, हासिल लिया। तो यहाँ पे मैं कितने हो गए, हमारे होंगे 12 12 में कितने से 4। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे एक बचा, इससे उदाहरण लिया कितने, 11 11 में गए कितने, 9, तो बचे 2। तो क्या हमारा आंसर आया, 990 बटे ये 2 है, तो यहाँ पे आया 2 244। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भिन्न से हल करेंगे तो भी देखो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से लगाना जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा क्या लिखा है, 34.346। ठीक है, पहले इसे हल कर लेंगे, कितना इसका आ जाएगा। देखिए अब शॉर्ट लिख सकते हैं, कितनी संख्या के ऊपर लगा हुआ, पहले इसे उतार लेंगे इसी प्रकार से। आप हल करेंगे, कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, दो संख्या के ऊपर, मतलब 2 2 आगे हमारे। कितनी संख्या को बार नहीं लगा हुआ, दशमलव के इस तरफ नहीं देखना, दशमलव के इसी तरफ देखना है। ठीक है, याद रखना, दशमलव के इस तरफ ही देखना है, इस तरफ नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, इसे देखना है। ठीक है, कितनी संख्या को बार नहीं लगा हुआ, एक संख्या पर, वो संख्या कौन सी, 3, तो इस पे लिख देंगे 0। अब क्या करेंगे, इसी में से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसी को घटा देंगे। अब क्या बचा हमारा, 3 4 3 बटे इतनी संख्या बची हमारी। ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दशमलव हटा देने पर ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आप बिना से भी शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं